सॉरी आवाज नहीं कर बेटा। क्या लगता है चालू होगा? Hello everyone, this is Shashank Tiwari from the Mahakal Tutorial Gwalior and I once again warmly welcome all of you who are watching this video। और नहा धो के आया हूँ मैं आज, ठीक है। हाँ वो टीका नहीं लगा पाया, आई एम सो सॉरी यार, क्योंकि आज थोड़ा सा जल्दी है इसलिए। आज पहला लेक्चर मैं लेने वाला हूँ, ठीक है। आज शानू बैठ के मुझे देखेगा कि शशांक सर कैसे पढ़ाते हैं, ठीक है। सो शुरू करते हैं, हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। हो रहा है भाइयों, हो रहा है। हाँ मैं सारे समझा दूंगा भाई। 49 वेजेस वाला, ठीक है। तो शुरू करते हैं पहले कहानी। तो सबसे पहले बच्चों श्री, फिर जय माँ सरस्वती। आप लोग बोल दिया करें, ठीक है। जय माँ सरस्वती, जय श्री महाकाल। और डेट क्या है प्यारे बच्चों? 14, 10, 22 और फ्राइडे। चलो तो कहानी को आगे बढ़ाने से पहले हम लोगों ने 50 रूल्स कवर कर लिए थे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, लेकिन भदौरिया जी को डाउट आ गया। भदौरिया जी को डाउट है 49 नंबर के क्वेश्चन में। और क्या नाम है तुम्हारा? राघव भदौरिया जी, ठीक है। तो 49 वाला रूल कहता है वेजेस का प्रयोग, ठीक है। आप लोग देखना रूल नंबर 49, ठीक है। वेजेस का प्रयोग क्या लिखा है राघव? तेरे को डाउट है ना, खड़ा होकर तू पढ़, अपने आप क्लियर होगा। हाँ हाँ, पनिशमेंट के सेंस में होता है। डन। आगे। इस अर्थ में इसे सिंगुलर माना गया है तथा इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ है। डन। जैसे the wages of sin is death। पाप का दंड मृत्यु है। सर बस मेरे को ये डाउट हाँ, है सर, मुझे कैसे मालूम चलेगा कि कब यहाँ पर ये पाप आ रहा है कब नहीं आ रहा है, ऐसा? और सर ये बाइबल में तो सर बहुत सारी पनिशमेंट्स हैं, हाँ, तो सर फिर इसको अगर सुनो, अगर वेजेस बाइबल की कैटेगरी से बिलोंग करने वाला आता है सेंटेंस, तो उसको आप लोग सिंगुलर ही वर्ब कैरी करेंगे, ठीक है। अगर वेजेस का यूज सेंटेंस में आ रहा है और अगर वो बाइबल से कहीं ना कहीं मिलता जुलता है तो आपको सिंगुलर वर्ब ही कैरी करना है। लेकिन अगर उसका यूज वेजेस का प्रयोग मेहनताना के सेंस में हो रहा है, ठीक है, आपकी हाजिरी दाढ़ी के रूप में हो रहा है, तो आपको प्लूरल वर्ब कैरी करना है, ठीक है। हाँ बताओ। बाइबल की जगह से कोई सी पुरानी, हाँ, ठीक है, एक ही बात है, करेक्ट। शुरू 10 रुपये, 10 रुपये दे जल्दी। अच्छा ठीक है यार, ला दिखा, जनता को दिखाना पड़ेगा कि क्या होता है हमारी क्लास। ध्यान से देख इस लड़के को, इसका नाम है ऋषभ तोमर, ठीक है। ये 10 रुपये का आधा नोट लेके आया, मैंने इससे बोला 10 रुपये लाया तो दे, बोले 5 है सर। ये दिखने में 10 जैसे लग रहे हैं लेकिन आधे हैं, इसलिए 5 हो गए, ठीक है। लाओ दे दो उसको वापस। ऐसा लगता है आप लोगों ने वाली मूवी देखी डीजे, उसमें वो आधा नोट देता है तब जाके, है ना। हाँ, तेरा भी कुछ वही कॉन्सेप्ट होगा पक्के में बेटा। चलो हो गई चिट चैट, हो गया मनोरंजन, अब शुरू करते हैं, ठीक है। रूल नंबर 51 क्या कहता है? देखो, मीन्स का अर्थ मेथड और प्रोसेस होता है। मीन्स का मतलब क्या है? मेथड और प्रोसेस, क्लियर है? फिर सुनो, जब मीन्स का प्रयोग मेथड और प्रोसेस होता है तो इसमें सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब यूज हो जाती है। फिर सुनो एक बार, मीन्स का प्रयोग मेथड और प्रोसेस के सेंस में होता है तो वहां पर सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब यूज आती है। दोनों में से कोई भी करोगे सही निकलेगा। सर हमें कैसे मालूम चलेगा कब ये प्रोसेस के सेंस में आ रहा है या कब मेथड के सेंस? तो सेंटेंस को देखोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। डन। और दूसरी चीज है कि आपके एग्जाम में इतने ट्रिकी क्वेश्चंस नहीं आएंगे, लेकिन हम लोग कवर कर रहे हैं सीरीज ताकि सब लोगों का सेक्शन भला हो जाए। तो भला तो वहाँ महाकाल करते हैं हम लोग, तो केवल थोड़ा बहुत पढ़ा देते हैं यार, ठीक है। तो आप लोग सिंगुलर कैरी करेंगे, ठीक है। द मीन्स ऑफ ट्रेवलिंग इज नॉट फिट फॉर मी, और ऐसे लिख दिया जाए दीज मीन्स ऑफ ट्रेवलिंग आर नॉट फिट फॉर मी, दोनों सही है, ठीक है। नोट क्या लिखा है वो देखो। लेकिन मीन्स का अर्थ अगर आय का साधन या स्रोत या धन, आय का साधन क्या है हमारे यहाँ का? हमारे यहाँ का इंस्टीट्यूशंस। किसी के लिए आय का साधन क्या होता है? कोई पंचर की दुकान, किसी के लिए होटल की दुकान, मतलब होटल वगैरह जो भी है। आय का साधन समझते सोर्स ऑफ इनकम, जहाँ से आपकी आय आ रही है।
ठीक है, तो इस सेंस में वो प्लूरल वर्ब कैरी करेगा, ना कि सिंगुलर वर्ब कैरी करेगा। समझ में आई बात? जैसे क्या लिखा है, हिज मीन्स आर वेरी स्मॉल, उसकी आमदनी बहुत कम है, उसकी आमदनी बहुत कम है, तो वहां पर वो प्लूरल वर्ब कैरी करेगा। डन? तो हिज मीन्स आर वेरी स्मॉल। रूल नंबर 51 डन। आ जाओ 50 नंबर 2 पे। 50 नंबर 2 इन द सेंस 52 यार भाई, यार देख लिया कर यार, एडजस्ट कर लिया कर यार। रूल नंबर 52 क्या लिखा है? देखो आप लोग तीनों बच्चे, प्यारे बच्चे, नए नए बच्चे, समझने की कोशिश करना, ठीक है? जैसा कि एज अ भाई ने कमिटमेंट करा है ना, पूरी इंग्लिश ग्रामर ए से लेकर जेड तक 2 बार, ठीक है? अभी समझ से चलो। नीचे दिए गए टेबल का अध्ययन सावधानी से करें, मतलब अपने सीट बेल्ट बांध के बैठे आप लोग, गिर नहीं जाएं, क्योंकि उसमें साफ साफ लिखा है कि नीचे दिए गए टेबल का अध्ययन सावधानी से करें, यानी कि इनको पढ़ते वक्त आप अपनी बेंच से गिर भी सकते हैं, इसलिए उसने सावधानी वाली बात बोली है माननीय ए के सर ने। तो देखो कुछ नाउन है, हेयर, ग्लास, ब्यूटी, क्लॉथ, फोर्स, मैरिज। डन? अब इसका मतलब क्या? हेयर माने बाल, ग्लास माने शीशा, ब्यूटी माने खूबसूरती और सुंदरता, क्लॉथ माने कपड़ा, ठीक है, फोर्स माने शक्ति और ताकत, और मैरिज माने शादी विवाह। मैरिज के बारे में आई डोंट थिंक सबको पता होगा, और जिसको नहीं भी पता होगा वो यहाँ आके जान गया होगा, ठीक है? अब ये होता क्या है, हेयर हमारे सिंगुलर है, तो वर्ब कौन सी कैरी करेगा? सिंगुलर। आप लोग चार्ट जरूर देखते रहे बुक में, तो हेयर के साथ में सिंगुलर, ग्लास के साथ में सिंगुलर, ऑलमोस्ट देखा जाए सबके साथ में क्या है? सिंगुलर। और ये है क्या? बेसिकली अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। तो भाई ने पहले ही बता दिया निंजा टेक्निक, जहां पर भी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आएगा वहां पर आप कौन सी वर्ब कैरी करेंगे? सिंगुलर वर्ब कैरी करेंगे। कोई डाउट? पक्का? अच्छे से क्लियर है? हाँ भुवन बाम, तेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे कि नहीं बढ़ रहे बेटा? यार भुवन बाम मेरा एक स्टूडेंट है, वो बहुत इरिटेट हो चुका है, आप लोग उसके चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है? क्या? अर्पितो, अर्पित ओहो, अर्पित ओहो के नाम से आप लोग जरूर देखें उसका चैनल, ठीक है? ठीक है। क्या वो बोलता है, मैं इतना हार्ड वर्क कर रहा हूँ यार, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा चैनल को, आप लोग उसके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है? ऐसे कैसे चलेगा? ऐसा ही बोलता है वो, ठीक है? अच्छा बच्चा है, ठीक है? लेकिन बेटा तू पढ़ने में फोकस करना, ठीक है? अभी तेरी उम्र नहीं है यूट्यूब खेलने की, ठीक है? पढ़ाई फोकस करना। चलो प्रमोशन कर दिया, इसकी अलग से फीस लगेगी बेटा तेरी। चलो ये हो गया। अब देखो यहाँ पर ये ट्रिकी क्वेश्चंस हैं। सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर कैरी करेगा, लेकिन जब हम लोग सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन को प्लूरल की तरह ट्रीट करेंगे या प्लूरल की तरह बना देंगे, तो फिर वहां पर वो प्लूरल वर्ब भी कैरी कर सकता है। कैसे कैसे बताएंगे, पहले समझ लो। सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर वर्ब कैरी करेगा, समझ में आई बात? लेकिन जब उस सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन को प्लूरल की तरह ट्रीट करेंगे या प्लूरल की तरह बनाएंगे तो प्लूरल वर्ब भी कैरी करेगा। क्लियर है? अब कैसे कैसे कैसे, हाउ हाउ हाउ, मैंने जाने काउ, देखते हैं। बीच में ना बोल, मैं बढ़ा दूं उसके बाद। अब देखो क्या लिखा है, हर हेयर इज ब्लैक, यानी कि बाकी बार कारे हैं, मैं नहीं कह रहा, उसमें लिखा है ऐसा, ठीक है? हर हेयर इज ब्लैक। अब हर हेयर्स आर ब्लैक, ये गलत हो जाएगा, ठीक है? हेयर का हम लोग हेयर्स भी नहीं कर सकते हैं, समझ में आई बात? तो क्या लिखा है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन हर हेयर इज ब्लैक। यहां पर थोड़ा सा चला देता हूं, बच्चे बोलेंगे सर आप तो बोलते ही रहते हो यार। हर हेयर इज, ये सेंटेंस हमारा करेक्ट है, क्यों? क्योंकि अभी पढ़ा है हेयर माने बाल, और ये क्या है? SUN, और SUN क्या कैरी करता है? सिंगुलर कैरी करता है। अगर मैं ये लिख दूं कि हर हेयर्स आर ब्लैक, यहां पर S लगा दूं और यहां पे R लगा दूं, तो क्या हो जाएगा? गलत तो होगा, साथ में बहुत बड़ा गलत हो जाएगा, ठीक है? तो अगर R का यूज करना है या फिर मान लो कोई प्लूरल वर्ब का आपको यूज करना है, तो फिर हमें उसको प्लूरल बनाना पड़ेगा। किसको? नाउन को। कैसे बनाएंगे बताएंगे, उसी बात की तो फीस दे रहे हो, ठीक है? अब देखो क्या लिखा है, 4 हेयर्स ऑन हर हेड आर ग्रे। क्या लिखा है? 4 हेयर्स, ठीक है, 4 हेयर्स ऑन हर हेड, ऑन हेड आर, देखो अब यहां पर क्या है, 4 बाल, सर में बहुत सारे बाल हैं, जैसे मेरे तो बचे ही नहीं है यहाँ, अंतिम क्षणों पे चल रहे हैं, ठीक है? तो अगर मान लो मेरे सर पे बाल करेंगे, अगर माने पूरा एरिया, ये जो प्लॉट दिख रहा है आपको, अगर इसके पूरे हिस्से के बारे में बात करेंगे तो ये सिंगुलर कैरी करेगा। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं कि इस बार इन प्लॉट में से कुछ हिस्सा निकाल लिया जाए, 4 बालों के बारे में अगर बात करें, तो फिर ये क्या होगा? प्लूरल हो जाएगा। 4 बाल को तो काउंट कर सकते हैं ना,
ठीक है ना। अगर इनको बोलूंगा चल आजा बैठ जा काउंट कर ले, हाँ मेरे जरूर काउंट हो भी जाएंगे क्योंकि कम है इसलिए, लेकिन शानू के बारे में बात करेंगे तो शानू घने घने वाला, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर। तो कहाँ सिंगुलर लगेगा कहाँ प्लूरल लगेगा समझ में आ गया, कहाँ सिंगुलर लगेगा कहाँ प्लूरल लगेगा, क्लियर है चीजें अच्छे से। तो अगर हम लोग सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन को प्लूरल बनाएंगे तो फिर वो प्लूरल भी कैरी कर सकता है। तो सिंगुलर है तो सिंगुलर लगेगा ना, एक है बेटा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। देखो सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड में एक निंजा टेक्निक हमेशा याद रखो, इफ आवर सब्जेक्ट इज सिंगुलर वी यूज सिंगुलर वर्ब, इफ आवर सब्जेक्ट इज प्लूरल वी यूज प्लूरल वर्ब। एक का नौता एक आएगा, चूल का नौता सबरे आएंगे। कोई डाउट? पक्का? चलो तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ अच्छे से, तुम्हें आया बच्चों अच्छे समझ में? पक्का? झूठ तो नहीं बोल रहा भाई? ठीक है यार। ऐसे देखो क्या लिखा है, ग्लास इज अनकाउंटेबल। क्या है? ग्लास इज अनकाउंटेबल। अगर मैं लिखूं ग्लास आर अनकाउंटेबल, ग्लास आर, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग ग्लास को भी बना सकते हैं। देखो लेकिन ग्लास के प्रयोग अगर काउंटेबल नाउन के रूप में होता है तो इसके पहले ए का प्रयोग होगा, इसमें ई एस जोड़कर इसको प्लूरल बनाया जाएगा। देखो कैसे, अ ग्लास इज ऑन द टेबल, ये सही है, एंड टू ग्लासेस आर ऑन द टेबल। देखो टू ग्लास, बहुत गंदी राइटिंग के साथ में ड्राइंग भी है, और इसमें क्या भरा पड़ा है आप सब जानते हैं, ठीक है। दो ग्लास टेबल पे हैं, और जब दो ग्लास टेबल पे होते हैं तो आप पानी पियो, ठीक है। आप शरबत पी सकते हैं, आप मिल्क पी सकते हैं, ठीक है। तो देखो सुनो, दो ग्लास को तो हम काउंट कर सकते हैं, इसके अंदर जो कंटेंट भरा पड़ा है वो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होगा, लेकिन दो ग्लास पानी को तो गिन सकते हैं ना मेरे बच्चे। तो ग्लास बेसिकली क्या है? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, लेकिन उसको हम लोग पीसीएन की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं अगर हम लोग उसको प्लूरल बनाएंगे तो। डन। अगर मैं यहां पर ये लिखता हूं कि टू ग्लासेस, ठीक है, टू ग्लासेस आर ऑन द टेबल, तो क्या ये सेंटेंस सही है या गलत है? बताइए। सही है। क्यों सही है मेरे बच्चे? क्योंकि हम लोग काउंटेबल की तरह ट्रीट, टू ग्लासेस को हम लोग गिन सकते हैं। बस बन गए तुम राजा बेटा। अब आ जाओ नेक्स्ट। ग्लासेस का विशेष अर्थ चश्मा होता है, यहां पर स्पेस, हाँ ये ध्यान रखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आ जाए फंसते क्वेश्चन। अभी हम लोगों ने वो चिमटी वाला क्वेश्चन देखा रिसेंटली, चिमटी वाला आया है ना, तो प्लूरल कैरी करा, तो क्यों करा वो सब आज सारे क्लियर हो जाएंगे आपके। चिमटी देखो, एक तो ये वाली होती है, एक वाली ये वाली है ना, और एक वो अलग वाली आती है, एक बाल में लगाने वाली होती है, कपड़े पे लगाने वाली होती है। देखो अब ग्लासेस का विशेष अर्थ चश्मा होता है, ग्लासेस का विशेष अर्थ ये आपको दिख रहा है सुंदर सा चश्मा, ये होता है, ठीक है। अब इसके दो पार्ट है, ये दो पार्ट, चश्मा एक ही है लेकिन पार्ट क्या है इसके? दो। तो ये प्लूरल के सेंस में यूज होगा, समझ में आई बात? ये प्लूरल के सेंस में यूज होगा, तो हमें प्लूरल वर्ब कैरी करना है, समझ में आई बात अच्छे से? यार तूने बताया नहीं, भाई के बाल बिगड़ गए यार। हाँ यार ठीक है यार, एग्जाम्पल दे रहे हैं। देखो क्या लिखा है, हिज ग्लासेस आर न्यू। क्या लिखा है? हिज ग्लासेस, इसका हाँ ये करेक्ट है, क्योंकि यहां पर दो हिस्सों के बारे में बात हो रही है, समझ में आई बात? हिज ग्लासेस इज न्यू, ये गलत हो जाएगा, ठीक। अब क्या लिखा है, द ब्यूटी ऑफ वीना इज इनकम्पेरेबल। वीना की सुंदरता को हम लोग कभी कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वीना बहुत सुंदर है। बेटा ऋषभ क्या करें, ऋषभ अब इसको डाइवर्ट मत कर शानू, तो उसको पढ़ने दे, ठीक है, वरना क्या ना वो ये काम अपन बाद में भी कर लेंगे, ठीक है, पीपीटी वाला। देखो क्या लिखा है, अब ब्यूटी के बारे में बात कर लेते हैं। ब्यूटी माने क्या होता है? सुंदरता, ठीक है। लेकिन हम लोग इसको सिंगुलर काउंटेबल नाउन भी बना सकते हैं ना, कि सिंगुलर प्लूरल भी बना सकते हैं। डन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन बना सकते हैं और पीसीएन भी बना सकते हैं। कैसे? पहले समझ लो। ब्यूटी का मतलब होता है सुंदरता। कभी मैं ये बोलूं मैंने दो सुंदरता देखी, सेंटेंस गलत है सही है? गलत है ना। मैंने दो सुंदर महिलाएं देखी, सही है? देखा, स्माइल आ गई दोनों बच्चों के चेहरे पे। चलो कॉन्सेप्ट क्लियर। अब क्या लिखा देखो, द ब्यूटी ऑफ वीना इज इनकम्पेरेबल, ये करेक्ट है। द ब्यूटी ऑफ वीना अगर मैं लिख दूं, ऐसे खेल लेते हैं, देखो द ब्यूटी ऑफ वीना की जगह क्या इसका नाम लिखे? नोरा फतेही लिख दें, ठीक है, ठीक है। द ब्यूटी ऑफ नोरा फतेही इज
इनकम्पेरेबल, यानी कि नोरा फतेही की सुंदरता का कोई कंपैरिजन मतलब कंपेयर किया ही नहीं जा सकता, ठीक है। लेकिन तो अब यहां पर क्या है, ये इस सेंस में क्या लिखा है, इज। अब ये जो ब्यूटी है यहां पर कंपैरिजन की बात आ रही है, यानी कि नोरा फतेही की सुंदरता, तो वहां पर हम लोग उसको काउंट नहीं कर सकते, तो वो सिंगुलर कैरी करेगा। यहां पर ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन की सेंस में हो रहा है। ऐसा बोल सकते हैं कि मैंने नोरा फतेही की 4 सुंदरता देखी, नहीं होगा ना। या मैंने नोरा फतेही की 8 सुंदरता देखी, नहीं होगा ना। हैबिट्स बोल सकते हैं, लेकिन वो नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पर ये सिंगुलर के, अब ऐसे ही खेल लेते हैं। ब्यूटी है, अब यहां पर और इसको, अब इसको पीसीएन बना दो, 2 ब्यूटीज आर वेटिंग फॉर मी। क्या मतलब है इसका, मतलब 2 सुंदर महिलाएं भाई का इंतजार कर रही हैं, ठीक है। 2 सुंदर महिलाएं, यहां पर क्या है, ये पीसीएन के सेंस में यूज हो गया। 4 ब्यूटी आर वेटिंग, ठीक है। 4 ब्यूटीज आर, कॉन्सेप्ट क्लियर। तो कहां चले गए बेटा हम, देखो मैंने कहा था ना तू अलर्ट होके रहना। तो देखो अब क्या है, अ ब्यूटी वॉज वेटिंग फॉर मी। अब यहां पर क्या मतलब, देखो अ ब्यूटी भी कर दिया, जैसा कि आपको बताया था, सिंगुलर एससीएन भी बना सकते हैं। अ ब्यूटी वॉज वेटिंग फॉर मी, एक सुंदर महिला भाई का इंतजार कर रही थी, लेकिन भाई ने धोखा दे दिया, पहुंचा ही नहीं। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर। तो अ ब्यूटी मतलब एक महिला, 2 ब्यूटीज 2 महिलाएं, और 4 5 6 सेकंड ब्यूटीज। कॉन्सेप्ट क्लियर। तो हम लोग ब्यूटी को सुंदरता के सेंस में यूज करेंगे तो सिंगुलर कैरी करेंगे, लेकिन अगर उसको महिलाओं के लिए यूज किया जाएगा, देखो मैं सिर्फ वो जस्ट लर्न फॉर फन के हिसाब से बात करता हूँ, जाने अनजाने में भी कभी है ना, अगर कभी किसी को ऐसा फील होता है तो आई एम रियली वेरी सॉरी। समटाइम्स होता है ना कि कभी किसी को हर्ट कर गया, ऐसे कैसे बोल सकते हो आप। तो देखो नारी शक्ति का नतमस्तक है हमेशा हम लोग यार, ठीक है, हम लोग जानते हैं अच्छे से। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ अच्छे से, ठीक है। और आप तो को बताइए भाई का नेचर कैसा है यार, कॉन्सेप्ट पकड़ना है हमें, ठीक है। तो आई डोंट थिंक अब यहां पर कोई डाउट होगा आपको। आ जाओ 5th वाले पे। दिस क्लॉथ इज वेरी अट्रैक्टिव। क्लॉथ के बारे में बात कर लेते हैं। देखो ये थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा आपके लिए, दिस क्लॉथ। अब क्लॉथ क्या है यहां पर, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो क्या लिखा है, दिस क्लॉथ इज वेरी अट्रैक्टिव। ये जो कपड़ा है बहुत अट्रैक्टिव है, कपड़ा अट्रैक्टिव है, कपड़े अलग चीज हो जाएगी। तुम लोगों ने जो शर्ट पहन रखी है उसको काउंट कर सकते हैं, लेकिन अगर जिस कपड़े की वो शर्ट बनी है उसको हम लोग सिंगुलर अनकाउंटेबल कैटेगरी में डालते हैं। डन। जैसे मान लो ये शर्ट मैंने पहनी है, तो ये एक शर्ट है, इसको मैं काउंट कर सकता हूं, लेकिन अब अल्टीमेटली ये भी क्या ना, किसी कपड़े से बनी है, तो वो कपड़ा जो है बहुत थान में होगा बहुत, तो वो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। क्या बोल बोल, नहीं नहीं बोल बोल बोल। प्रॉपर्टी नहीं, प्रॉपर्टी नहीं। देखो आप लोगों ने देखा होगा ना कि, देखो यार बहुत गंदी ड्राइंग बन जाती है भाई यार। देखो आप लोग कभी अगर रेडीमेड कपड़े, आप लोग तो खरीदते हैं, मैं तो गरीब आदमी, हम लोग तो दान में से लेके आते हैं, ठीक है। तो ये डंडा रहता है, डंडे के ऊपर वो रोल बना रहता है पूरा कपड़ों का, ठीक है। अब क्या है, ये इसमें से कपड़ा काटा जाएगा और फिर शर्ट बनाई जाएगी। तो जो कपड़ा काट दिया, जिसकी शर्ट बन गई, उसको काउंट कर सकते हैं, लेकिन ये जो पूरा थान है ये SUN की कैटेगरी में आएगा। और जब इस पूरे थान के बारे में बात होती है, क्लॉथ के बारे में, तो वो सिंगुलर वर्ब कैरी करेगा। समझ गए, एक शर्ट को तो मैं काउंट कर सकता हूं, क्लियर है ना अच्छे से। चलो, तो दिस क्लॉथ इज वेरी अट्रैक्टिव, लेकिन क्लॉथ का प्रयोग वस्त्र के सेंस में प्लूरल नाउन में होता है। हिज क्लॉथ्स आर ओल्ड, उसके कपड़े जो है पुराने हैं। अब कपड़े यानी कि 3 4 5 जोड़ से हो सकते हैं, उनको तो काउंट कर सकते हैं। तो अगर मैं ये लिखता हूं कि हिज क्लॉथ्स फिल इन द ब्लैंक्स आर ओल्ड, आर भी आ सकता है, वर्ब भी आ सकता है, यानी कि क्या आएगा, क्या प्लूरल वर्ब आएगा, क्या मेरे बच्चे, प्लूरल वर्ब। कोई डाउट यहां पे, अच्छे से क्लियर हुआ। चलो अब 5th वाला, फोर्स ऑफ विल इज अबव ऑल, लेकिन फोर्सेस का प्रयोग तीनों सेनाओं के सेंस में, इसको मैं बाद में कवर कराऊंगा क्योंकि इसके लिए अच्छा क्वेश्चंस बनेगा, यानी कि दूसरी बुक में से, ठीक है। लेकिन समझ लो फिर भी अगर आ जाता है तो, द फोर्स ऑफ विल इज अबव ऑल, लेकिन फोर्सेस का प्रयोग तीनों सेनाओं, जल सेना, वायु सेना के लिए होता है, तो प्लूरल सेंस में होगा। फोर्स और फोर्सेस दोनों अलग अलग चीजें हैं, ये याद रखना। जब फोर्सेस का यूज हो रहा है जल सेना, थल सेना, वायु सेना के सेंस में, तो वो प्लूरल के सेंस में यूज होगा, ठीक है। इसको बाद में कवर कर लेंगे अच्छे से। मैरिज इज अ टर्निंग पॉइंट ऑफ लाइफ, ये तो कितनी अच्छी बात कर दी इसने, ठीक है, ठीक है।
6 पॉइंट देखो क्या लिखा मेरे बच्चे, मैरिज इज अ टर्निंग पॉइंट ऑफ लाइफ। लेकिन मैरिज का प्रयोग विवाह उत्सव के सेंस में काउंटेबल नाउन के रूप में होता है, इसमें एज जुड़कर प्लूरल बनाया जा सकता है। हाँ ठीक है, देखो देखो मैरिज माने शादी, और शादी माने ऐसे वैसे नहीं, अपन यहाँ नहीं बोल सकते ना भाई यार, कभी कभी किसी ने देख लिया तो अच्छा वो सर तुम्हारे ब्याह करते रहते हैं। चलो क्या लिखा है, मैरिज इज अ टर्निंग पॉइंट ऑफ लाइफ, यहाँ लिखा है मैरिज इज अ टर्निंग पॉइंट ऑफ लाइफ। ठीक है, जिंदगी में सबकी एक बार मेरे बच्चों ठिसनी होती है, और यही वो टाइम आता है जब आपकी निश्चित रूप से ठिसेगी। ठीक है, इसलिए लिखा गया है कि मैरिज इज अ टर्निंग पॉइंट ऑफ लाइफ। जब आपकी शादी होगी उसके बाद से आप बहुत स्मार्ट बन जाएंगे। आप बराबर मेरा कांटेक्ट लेके रखना, बोले सर अब क्या करें बताए दे। ठीक है, तो डन मेरे बच्चों। ठीक है, किसकी, शानू की? शानू अभी यंग है, ठीक है, शानू स्मार्ट बॉय है, और शानू भी कॉल करेगा। ठीक है, शानू भी कॉल करेगा, बोले सर अभी तक तो सब ठीक था लेकिन अब आपकी जरूरत पड़ रही है। ठीक है, चलो क्या गौरव सर की भी नई नई शादी हुई राजा, अभी तो वो एंजॉय कर रहे हैं, 2-3 साल बाद मेरे पास ही पड़े रहेंगे देखना, बोले सर हम नहीं जा रहे घर, यहीं काम करेंगे हम। ठीक है, अभी अभी क्या वो जाने की जल्दी कर लेता है, सर टाइम मेरे को जाना, अब मुझे आज छुट्टी चाहिए, कभी कहला जाता है। लेकिन इसके बाद सर संडे को अपन क्यों नहीं पढ़ाते हैं, संडे को क्लास रखना चाहिए अपने को, ये गलत है सर, बच्चों का बहुत लॉस होगा देखना, रेस्ट वेस्ट भाड़ में क्या सर, आप संडे को बुलाओ। एक टाइम के बाद में ऐसे ही होगा देखना। ठीक है, तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या निकली बच्चे, शादी अवश्य करना। ठीक है, वो होता ना। हाँ चलो आ जाओ आगे। तो मैरिज से देखो, मैरिज टर्निंग पॉइंट यहाँ पर क्या है, ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के रूप में हो रहा है, लेकिन हम इसको SCN और PCN भी बना सकते हैं, SCN और PCN भी बना सकते हैं। क्या लिखा है देखो, नेक्स्ट वाला एग्जांपल, अ मैरिज वाज अरेंज बिटवीन अजीत एंड रेखा, रेखा और अजीत की शादी है गई। ठीक है, तो एक शादी हुई अल्टीमेटली, क्या सीन है, अ मैरिज वाज अरेंज रेखा और अजीत की। ठीक है, रेखा, अ मैरिज वाज अरेंज बिटवीन रेखा एंड अजीत, इसको पकड़ बेटा, अरेंज मतलब वे ऐसे, अरेंज में अरेंज मतलब शादी होना। ठीक है, ठीक है, ऐसे देखो, 2 मैरिजेस वर अरेंज इन माय विलेज इन लास्ट ईयर, हमारे गांव में लास्ट ईयर 2 शादियां हुई थी, तो 2 शादियों को काउंट कर सकते हैं। हाँ ठीक है, हमारे गांव में लास्ट ईयर 2 शादियां हुई थी, एक शादी हुई, तो देखो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन को आपको निंजा टेक्निक देखो बताता हूं मैं, आप लोग स्मार्ट बॉय बनो। SUN है तो सिंगुलर वर्ब लगाना है, बेटा रुद्र क्या कर रहे हो, तो सामने देखो, SUN है तो सिंगुलर वर्ब लगाना है, लेकिन अगर उसी SUN को, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन को, SCN या PCN के सेंस में हो रहा है, अगर SCN है तो सिंगुलर वर्ब कैरी करेगा, PCN है तो प्लूरल वर्ब कैरी करेगा। समझ में आई बात? आप लोग, मैं फिर बता रहा हूं, जितनी आपकी एज है उसके हिसाब से आप काफी ब्रॉड टॉपिक कवर कर रहे हैं, जो CDS लेवल के, ठीक है, SSC CGL लेवल के बच्चे करते हैं, ये मान के चले आप, लेकिन आप लोग बहुत कम उम्र में बहुत कुछ पढ़ रहे हैं, तो अगर आपको 50% भी आ गया ना, तो मानना कि आप काफ़ी कुछ अचीव कर लिया आपने। ठीक है, लेकिन कोशिश करना कि आपको सारे रूल्स आ जाएं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, RIMC के पेपर में आज से 2 साल पहले पूरे 10 के 10 नंबर क्वेश्चन आए थे, और हमारा बच्चा जो था, ठीक है, ये जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है ना मेरे बच्चे, 10 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं नैनो सेकंड में होते हैं, अगर आपने ढंग से पढ़ा होगा और प्रैक्टिस करी होगी तो। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर? नैनो सेकंड कुछ होता नहीं, लेकिन भाई ने बना दिया है। ठीक है, होता है तो अच्छी बात है यार। अब हो गया हमारा, अब आ जाओ 53 रूल नंबर पे। सर 52 ने तो बहुत टाइम ले लिया, अब ले लिया तो ले लिया, क्या कर सकते हैं यार भाई यार। रूल नंबर 53, एज सो नीदर नॉर, क्या लिखा है बच्चों, एज सो नीदर नॉर। 1 मिनट यार भाई यार, मेरी कंघी कर लूं मैं यार, क्या कह रहा,
जिन बच्चों का कवर नहीं हुआ ना, आप लोग वहाँ पे कवर जरूर कर ले बच्चों यार, ठीक है। लेक्चर्स हम लोग सारे अपलोड कर देंगे। हाँ भैया, एज सो नीदर नॉर के बाद में वर्ब का प्रयोग इसके बाद में यूज होने वाले सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के हिसाब से होता है। बहुत ईजी है। जहां पर भी देखो 4 वर्ड आ गए, कौन कौन से? एज, सो, नीदर, नॉर। इनके बाद में वर्ब का प्रयोग क्या करेंगे? इसके बाद में जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से लगेगा। अगर वो सिंगुलर है तो हम लोग सिंगुलर कैरी करेंगे, अगर वो प्लूरल है तो प्लूरल कैरी करेंगे। डन? कोई डाउट, कोई क्वेरी? अब एक एग्जांपल देख लो। श्वेता इज अ सिंगर एज इज हर सिस्टर्स। क्या लिखा है? ठीक है, श्वेता बोलते जा ऋषभ आंसर, क्वेश्चन उठाओ जल्दी से। श्वेता, हाँ, एज इज हर सिस्टर्स। हाँ ठीक है। अब रूल क्या कहता है देखो, यहां पर क्या आ गया? श्वेता इज अ सिंगर एज, ये रहा हमारा एज। तोड़ दो क्वेश्चन को। अरे एज आ गया। अब क्या कह रहा है? एज के बाद में क्या आ रहा है? बताओ, एज के बाद में क्या आ रहा है? तो हमारा रूल क्या कह रहा है? एज, सो, नीदर, नॉर के बाद में वर्ब का प्रयोग इसके बाद में यूज होने वाले सब्जेक्ट के नंबर पर्सन के हिसाब से लगेगा। तो एज के बाद में हर सिस्टर, सिंगुलर है प्लूरल है? हमने यहां पर क्या करा है? सिंगुलर है, तो वर्ब कौन सी लगाइए? देखो ऐसे आप और थोड़ा डिटेल में समझ लो। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जहां पर भी आपको ये वाले वर्ड नजर आ जाए, जहां पर भी आपको, एक मिनट ये क्यों चला आता बीच में? एज, सो, नीदर, नॉट जहां पर भी आपको सेंटेंस में नजर आ जाए तो आपको जो वर्ब लगानी है वो इसके बाद में आने वाले सब्जेक्ट के हिसाब से लगेगी। तो अब हमारे सेंटेंस में क्या था? एज, ये रहा। एज के बाद में हर सिस्टर सिंगुलर थी, इसलिए हम लोगों ने इज लगा दिया। यहां पर देखो ऑलवेज भाई का कॉन्सेप्ट, आंसर विथ रीजन, ये आप ना देखो हमारी क्लास में लिटरली ऑनेस्टली बताना ये चीज होती कि नहीं होती? आंसर विथ, जो इसको फॉलो करता ना उसके पास होने के चांसेस 95% तक बढ़ जाते। 5% क्यों छोड़ दिया सर? अगली बार फीस देना, ठीक है? आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़। देखो क्या है ना, देखो आप वो बच्चे जिनको पता है कि आंसर क्या आएगा, क्लियर? आप वो बच्चे जिनको पता है कि आंसर क्या आएगा और क्यों आएगा। कुछ बच्चे होते हैं जय माता दी अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो लगा दिया, लेकिन हम 4 ऑप्शन में से ये बताएंगे ये आंसर क्यों आएगा, ये आंसर बाकी के क्यों नहीं आएंगे। समझ गए? तो ऑलवेज फॉलो आंसर विथ रीजन। क्या आएगा, क्यों आएगा, क्या आएगा, क्यों आएगा। जैसे वो बचपन में एग्जांपल नहीं बताता ना, हम लोग चड्डी क्यों पहनते हैं? कभी कभी चैन में फंस जाती है, इसलिए रीजन है, इसलिए। वरना आदमी डायरेक्ट पैंट नहीं पहनता। कॉन्सेप्ट क्लियर? एंड नो नीड टू क्लैप, आई डिजर्व दिस। तो ऐसे ही अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, 4 ऑप्शन आएंगे, तो आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन में कौन सा आंसर सुटेबल है। क्योंकि हाँ सर हमने रूल पढ़ा है सिंपल, और हमने उसको प्रैक्टिस करी है। तो एज, सो, नीदर, नॉर के बाद में वर्ब का प्रयोग होता है। डन? तो श्वेता इज अ सिंगर एज हिज सिस्टर। ऐसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। तो देखो, ही वांट्स टू हेल्प यू, ठीक है, सो डू आई। क्या लिखा है मैंने? ही wants to help you, आगे क्या है? so do I। यू के बाद कॉमा है। क्या कह रहा भाई? ये अच्छा सॉरी, इसको ये हटेगा नहीं, पूरे हटाना पड़ेगा। हाँ, he wants to help you है ना, ये तो लिखा है इसमें, he wants to help you, so do I। अब कॉन्सेप्ट क्या कह रहा था? सो के बाद में आई क्या है? तो यहां पर क्या आ गया? डन। तो अब यहां पर आई के साथ में हम लोग डू लगाते हैं, डज लगाते हैं बस, तो इसलिए इसके साथ में ये आ गया। सारे रूल्स एक ही बात कहते हैं, बार बार रिपीट कर रहा हूं। सिंगुलर सब्जेक्ट है सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट है प्लूरल वर्ब। एक का नौता एक आएगा, चूल का नौता सबरे आएंगे। डन? चलो आगे रूल देखते हैं। रूल नंबर 54। हाँ भाई, एसी बंद कर दो, राघव को क्लास से बाहर निकालो, राघव घर पे जाके पढ़ेगा। ठीक है राघव, तेरे को ठंड बहुत लगती, नहा के नहीं आया तो इसका मतलब? ठंड बढ़ कुछ नहीं बढ़िया। देखो
नहा के आओगे तो ठंड नहीं लगेगी। देखो क्या लिखा है, देखो नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन। बेटा गेट लगाओ। नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो रहा है, तो ऑफ के पहले प्रयुक्त नाउन के नंबर ऑफ पर्सन के हिसाब से वर्ब। अगर किसी सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार है जहां पर नाउन आ रहा है, ऑफ आ रहा है, नाउन आ रहा है, तो वर्ब हम लोग कैसे लगाएंगे? ऑफ से पहले जो नाउन है उसके हिसाब से वर्ब लगेगी। अब अगर ये सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, और अगर ऑफ से पहले वाला जो हमारा सब्जेक्ट अगर वो प्लूरल है तो प्लूरल लगेगी। तुम दोनों सीधे बैठो, वरना फोटो क्लिक करके व्हाट्सअप हो जाएगी पापा को, सोते रहते हो। फुल एनर्जी के साथ बैठा करो, मॉर्निंग का फर्स्ट लेक्चर है तुम्हारा। डन बच्चों? क्या समझ में आया? अनुभव समझ में आ गया अच्छे से? बाकी बच्चे रिद्धि सिद्धि डन? गोवा घुमाई। हाँ, अगर किसी सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार है, नाउन ऑफ या नाउन, ठीक है, तो ऑफ से पहले वाला जो सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से वर्ब लगेगी। अगर वो सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, अगर वो प्लूरल है तो वर्ब प्लूंगुलर। ठीक है, अब एग्जांपल दे। हाँ, मैं बोलता प्लूरल ही हूं लेकिन वो पुंगुलर निकलता पता नहीं कैमरे में। ठीक है, अब देखो, द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर हार्ड वर्किंग। ठीक है, एक मिनट, क्या लिखा है आंसर? वो क्वेश्चन बोल तो ऋषभ फटाफट जल्दी। एक मिनट। द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर हार्ड वर्किंग। आप देखो मेरे बच्चों, द स्टूडेंट्स नाउन है कि नहीं है? डन। ऑफ आया कि नहीं आया? आ गया। उसके बाद में दिस क्लास नाउन है कि नहीं? तो बस, अब द स्टूडेंट्स यहां पर क्या है, सिंगुलर है प्लूरल है? तो वर्ब हमने कौन सी लगा दी? तो सही है कि नहीं? बन गए तुम राजा बेटा। तो जब अगर किसी सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होगा, नाउन ऑफ नाउन, तो ऑफ से पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लगेगी। अगर वो सिंगुलर है तो सिंगुलर, वो प्लूरल है तो प्लूरल। बजा तालियां बच्चों, बस बस। मजा आया? समझ में आया अच्छे से? बस। रूल नंबर 55। देखो, A 1 2 3 4, सर गिनती गिन रहे हो क्या कि मजे ले रहे हो? A 1 2 3 4। ठीक है, आगे कुछ भी लगा देना, प्लस डजन, 100, 1000। क्या आ गया मेरे बच्चे? डजन, 100, 1000, ETC, मतलब एटसेट्रा। ठीक है, प्लस प्लूरल नाउन, प्लस क्या आ गया? प्लूरल नाउन। डन का प्रयोग होता है। तो देखो, 2 डजन पेंसिल्स आर हियर, तो इसके साथ में कौन सा? ये हमेशा प्लूरल वर्ब कैरी करेगा। अगर कोई सेंटेंस में स्ट्रक्चर हमारा ऐसा रहेगा, कैसा? A/1 2 3, या फिर डजन, 100, 1000 एटसेट्रा अगर आ रहा है, तो वो हमेशा कौन सी वर्ब कैरी करेगा? प्लूरल। समझ हाँ भाई? देखते जाओ, अभी आधे में चिल्ल मचा देता है। हाँ है, कल उसको समझाया था ना, फिर वो एग्जाम्पल, ए मम्मी, ए मम्मी, वो देखा था कि नहीं? वही वाला अप्लाई होगा तेरे पे। हाँ, देखो, 2 डजन पेंसिल्स आर हियर, क्या लिखा है? मैं देखो, 2 डजन पेंसिल्स आर हियर। अब स्ट्रक्चर देखो, 1 2 आ गया, फिर डजन भी आ गया, फिर प्लूरल नाउन है पेंसिल्स। डन। तो वर्ब कौन सी लगा दी? कोई डाउट? कोई डाउट? डाउट डाउट पक्का? अब मैं ये बिलीव करता हूं कि मोर देन 50 रूल्स कवर करने के बाद में आपको ये सिनेरियो समझ में आ गया कि सर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स क्या कहते हैं। डन? कॉन्सेप्ट क्लियर? ये आपको बार बार रिवाइज करने पड़ेंगे, बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चंस पे कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है। समझ गए? इससे बाहर कुछ जाएगा ही नहीं, पक्की बात। इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला, सुना ना? बस इसको पढ़ डाला तो कभी भी ये क्वेश्चंस बाहर नहीं जाएंगे आपके। ठीक है बेटा, अच्छे से उन्नति। झिंगा, इसको पढ़ डाला तो पेपर झिंगा लाला। ठीक है, डन मेरे बच्चों?
कोई डाउट? अब देखो क्या लिखा है, हाँ देखो 2 डजन पेंसिल्स आर हियर, ये सेंटेंस क्या है? करेक्ट है। अगर हम ये लिखें 2 डजन पेंसिल्स इज हियर तो गलत हो जाएगा। ऐसे ही 500 बॉयज स्टडी इन सेंट जेवियर स्कूल, ये सेंटेंस सही है। 500 बॉयज स्टडीज इन सेंट जेवियर स्कूल, ये गलत हो जाएगा। अब नोट देखो क्या लिखा है, 2 डजन्स गलत होता है, ठीक है, 2 डजन्स गलत होता है, 500 गलत है, जिसमें एस लगा रहे वो गलत है, 6000 गलत है, अ डजन्स गलत है, अ हंड्रेड्स गलत है, यानी कि जितने भी डजन के बाद में अगर एस आ रहा है तो वो गलत माना जाएगा, 100 के बाद में एस लगाए तो गलत माना जाएगा, 1000 के बाद में अगर एस लगा रहे हैं तो वो गलत माना जाएगा। क्या लिखा है, ऊपर दिए गए एक्सप्रेशन फ्रेजेस गलत है क्योंकि डजन, 100, 1000 एटसेट्रा का प्रयोग सिंगुलर फॉर्म में होता है। तो क्यों गलत है, समझ में आया कि नहीं? क्योंकि इनका जो यूज होता है वो सिंगुलर फॉर्म में होता है, कभी भी इनके बाद में एस नहीं लगाएंगे। फुल एनर्जी के साथ बैठ शौर्य, नहाया कि नहीं नहाया आज? अच्छे से नहाया? कल से मैं नहलाऊंगा तेरे को, आज वो रुद्र को नहला दिया मैंने, कल तेरे को नहलाऊंगा। वो रुद्र आ गया था कल, तू आवाज बेटा पेपर एक बार वहां से आ जा स्कूल से, डेली मैं नहीं लाऊंगा तेरे को रगड़ रगड़ के। पहले मैं निलाने वाले था, बाद में टीचर बनाऊं। पहले मैं घर घर जाके, पता मेरे को एक बच्चे पे 10 रुपये मिलते थे, 10 मिनट में निला दिया उसको। फिर थोड़ा मेरी मतलब पॉपुलैरिटी बढ़ती चली गई, बोले वो शशांक सर बहुत तगड़े, मतलब शशांक आदमी जो है बहुत अच्छा निलाता। तब तो सर बोलते नहीं थे लोग बाग, तो फिर मैंने अपना रेट बढ़ा दिया, फिर 20 रुपये लेने लगा। अब करंट वैल्यू ये है कि अगर कोई मुझे बोलता ना इंसिस्ट करेगा तो मैं 500 रुपये लेता हूँ बच्चों को निलाने के, लेकिन ऐसा निलाऊंगा कि एकदम मक्खन की तरह, है ना, चमकने लगेगा एकदम। हाँ ठीक है, आ जाओ। अब क्या है हमारा, तो समझ में आ गया। देखो अब डजन, 100, 1000 एटसेट्रा यूनिट का प्रयोग प्लूरल फॉर्म में किया था, लेकिन इसका अर्थ बदल जाता है। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैव पास्ड, हजारों बच्चे पास हो गए, हजारों बच्चे पास हो गए। तो क्या लिखा है, 1000 ऑफ स्टूडेंट्स हैव पास्ड, यहां पर ये क्या है, प्लूरल कैरी करेगा। यहां लिखूं 1000 ऑफ स्टूडेंट्स हैज पास, तो ये गलत हो जाएगा, हैज कैरी नहीं करेगा। डन। आप लोग पढ़ना, समझना और क्लियर करना चीजें, ठीक है। थोड़ा सा और आगे आते हैं, रूल नंबर 56। पुलिस की बात आ गई, देखो पुलिस की बात आ गई, तुम्हारे फादर पुलिस है, देखो पुलिस की बात आ गई। तो पुलिस, पीपल, कैटल, शीप, डियर, पिजेंट्री, जेंट्री, पोल्ट्री, कैवलरी का प्रयोग प्लूरल नाउन के सेंस में होता है। इसका प्रयोग सेंटेंस सब्जेक्ट के रूप में होता है, तो इन सकते हैं प्लूरल वर्ब का यूज होता है। द पुलिस आर चेजिंग द थीव्स, पुलिस चोर को पकड़ रही है, ठीक है, पुलिस जो है चोर को पकड़ रही है। डन। तो इनका यूज सिंपल है। पीपल, देखो लिखा है पीपल, पुलिस, कैटल, शिप, डियर वगैरह, अगर ये वाले वर्ड सेंटेंस में अगर आ रहे हैं तो ये प्लूरल वर्ब कैरी करेंगे। शौर्य बेटा मुंह धो के आओ जल्दी से, किसी को पता नहीं चलेगा, जल्दी धो मुंह, फर्स्ट लेक्चर में नींद आ रही है। बोल दो फूफा जी से, एनर्जी, फुल एनर्जी के साथ बैठा कर यार, तेरे से बहुत एक्सपेक्टेशन है मैं। तो क्वेश्चन क्लियर बेटा। अब नोट देखो क्या लिखा है, पीपल का अर्थ जब लोग होता है तो इसे प्लूरल माना जाता है, इस सेंस में एस जोड़कर प्लूरल नहीं बनाया जाता है। तो पीपल जो है अपने आप में प्लूरल है, कभी भी इसमें एस लगा के पीपल्स नहीं होता है, तो पीपल का प्लूरल कभी पीपल्स नहीं होगा। डन, समझ में आई बात? फिर सुनो, पीपल का प्लूरल कभी भी एस लगा के नहीं बनाया जाता है, ठीक है। अब क्या लिखा है, द पीपल ऑफ बिहार आर लेबरियस, बिहार के जो लोग होते हैं वो काफी हार्ड वर्कर होते हैं। लेबरियस मतलब क्या होता है, हार्ड वर्कर, कठिन परिश्रमी। तो द पीपल ऑफ बिहार आर लेबरियस, ठीक है। लेकिन पीपल का प्रयोग जब राष्ट्र व जाति के सेंस में होता है तो इसे काउंटेबल नाउन माना जाता है, तथा एस जोड़कर प्लूरल भी बनाया जा सकता है। सर ये क्या है सर, इतना परेशान कर दिया आपने, सिंगुलर भी लगा रहे। हाँ बेटा क्या दिक्कत आ रही है, हाँ क्या चल रहा है ऋषभ बताओ। गलत चीज है यार, देखो मैं पढ़ा रहा हूं तुम यार मनोरंजन कर रहे हो, कंप्लेन हो जाएगी फिर अभी। चलो यहां तक सीन क्लियर है, आगे देखें। हाँ, तो मैनी डिफरेंट पीपल्स लिव इन बिहार, यानी कि बहुत अलग अलग प्रकार के लोग जो है बिहार में रहते हैं। तो पीपल को पीपल नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन जब उसका यूज अलग अलग लोगों के सेंस में हो रहा है तो पीपल का पीपल्स भी हो जाता है। डन। किस सेंस, कब पीपल का पीपल्स होगा, कब पीपल नहीं होगा, ये आपको पता होना चाहिए, यहां पे क्लियर है सारी चीजें, ठीक है।
अब पुलिस का पुलिसेस नहीं होता है, इसका सिंगुलर फॉर्म क्या होता है? पुलिसमैन। ये जो हमने वर्ड लिखा है POLIC, पुलिस का कभी प्लूरल नहीं होता है। अगर सिंगुलर बनाना है तो क्या करेंगे? पुलिसमैन, पुलिसमैन। ठीक है, इसमें आर्टिकल ए नहीं लगाया क्या? देखना एक बार, एक मिनट। हाँ, तो क्या हो जाएगा? पुलिसमैन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो पोल्ट्री का अर्थ जब पालतू मुर्गियां बतख होता है तो इसे प्लूरल बनाता है, तो पोल्ट्री आर सोल्ड हियर। लेकिन भाषा में पोल्ट्री का प्रयोग विशेष रूप से भोजन के सेंस में होता है, इसे सिंगुलर अनकाउंटेबल माना जाता है। तो पोल्ट्री आर सोल्ड हियर, ये सही है। एंड पोल्ट्री इज चीप इन पटना, यानी कि पटना में जो खाना है वो बहुत सस्ता है। तो वो सेंटेंस में कर मुर्गियों के लिए यूज होता है, बेसिकली मुर्गी फॉर्म वगैरह के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इसका यूज खाने के सेंस में होगा तो वो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आएगा और वो सिंगुलर कैरी करेगा। ठीक है, रूल नंबर 57, रूल नंबर 57 आ जाओ। क्या कहते हैं? सीजर स्टव आ गया भैया हमारा, सीजर ट्राउजर पजामा चिमटा आ गए सारे हमारे चड्डी बनियान। देखो देखो, सीजर ट्राउजर पजामा टंग्स पैंट्स, ठीक है, स्पेक्स एंड ग्लासेस एटसेट्रा का प्रयोग प्लूरल नाउन के सेंस में होता है, क्योंकि इसके दो भाग होते हैं, और जब दो भाग होते हैं तो उसमें क्या लगते हैं? प्लूरल वर्ब कैरी होगा। समझ में आई बात? जिसके भी दो भाग होते हैं, जैसे आप पैंट पहनते हैं तो एक पैर इसमें डाला, एक पैर इसमें डाला, तो दो पैर अलग अलग निकल गए। किसके पैंट में भैया 3 छेद होते हैं? चेन वाला काउंट नहीं करते हैं यार, हर बात पे सुसु सुसु सुसु। देखो पैर काहे में डालेगा? चेन वाले में आएगा ही नहीं, बस सिंपल है। देखो पजामा चिमटा स्पेक्स वगैरह जिसके दो पार्ट होते हैं वो प्लूरल के सेंस में काउंट होगा और उसके साथ में प्लूरल अब कैरी करेंगे। डन? अभी सब समझ में आएगा, देखते जाओ, तुम ध्यान सुनोगे तो सब क्लियर हो जाएगा। देखो हिज स्पेक्स हैव बीन फ्रेम्ड, हैव लगा दिया स्पेक्स के बारे में। अब देखो ये है, चश्मा मेरा एक ही है लेकिन इसमें ग्लासेस कितने लगे हैं, इसलिए इसको प्लूरल के सेंस में काउंट करेंगे और वर्ब कौन सी लगेगी? बस खत्म। ऐसे ही अगर मान लो तुम्हारे पैंट के बारे में बात हो रही, पजामे के बारे में बात हो रही, कैपरी के बारे में बात हो रही है, तो वो भी प्लूरल की ही कैटेगरी में आएगा। और कौन सी वर्ब कैरी करेंगे? डन? हटना बेटा। अब देखो क्या लिखा है, हाँ, लेकिन इनको भी हम लोग काउंटेबल की तरह बना सकते हैं। क्या लिखा है? अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स आर न्यू, ये गलत हो जाएगा। अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स इज न्यू, यानी कि ट्राउजर का जो जोड़ा है, जोड़े को हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन की तरह में ट्रीट करेंगे, तो वहां पर वो सिंगुलर कैरी करेगा। जहां पर भी आपको ए और एन लग जाए ना और उसके बाद में SCN लग जाए तो वहां पर हमेशा सिंगुलर ऑफ कैरी करेंगे, बस इतना याद रखना। ठीक है, ए और एन वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई कर देना। कोई डाउट? तो ये चीज आपको याद रखना है। रूल नंबर 58, ओवरलोड हो रहा है क्या? इसके बाद प्रैक्टिस करा दे। क्या कह रहा? एक मिनट, क्या कह रही? AC बंद कर देंगे, ठीक है, बस लेक्चर हमारा ओवर हो जाए फिर कर देंगे। चलो तो फिर इसको यहाँ इनफ करते हैं, हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, क्या करना? चलो कोई नहीं, चलो फिर एक काम करते हैं, यहाँ तक आज ओवर करते हैं, फिर हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन निकालते हैं। कौन सी साइड हमारी फेवरेट है? इंग्लिश ग्रामर। ए कर लिया? ओके, अगर कर लिया तो कोई बात ही नहीं है फिर। ए ये क्या आता रहता रे? ए प्यारे बच्चों, आवाज नहीं। ए Samantha's mother were killed in the car accident 5 months ago. हाँ,
आपको आंसर लगाना है, सेंटेंस करेक्ट करो। बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाओ उसमें। और अगर सॉरी तेरा गलत हो गया ना, मैं बहुत गुस्सा हो जाऊंगा, देखना। तो फिर ठीक है, अभी नहीं। अच्छा, बहुत आसान कौन बोला? अनुभव। खड़े हो जाओ, आंसर बताओ। वॉज किल्ड, वेरी गुड, बहुत जबरदस्त आंसर है अनुभव का। ये ऐसा क्या कह रहा? अच्छा ठीक है, प्लीज फिनिश प्रीवियस क्वेश्चन फर्स्ट। अच्छा ओके, अब क्यों आया इसका रीजन कौन बताएगा? देखो, समंथा's मदर, समंथा की मम्मी एक ही है, और अपोस्ट्रोफी एस लग गया, तो वहां पर वाज किल्ड आना था बस। द imitates his father and does whatever his father was do. हाँ, रक्षाबंधन हो गई डाउनलोड। तूने कौन सी कर ली? एक मिनट, अनुकरण करना, नकल उतारना आ रहा है। टॉम इमिटेट्स हिज फादर। हाँ शौर्य बताओ क्या लगाया? देखो, इमिटेट्स का मतलब होता है नकल उतारना, कॉपी करना, फॉलो करना, ठीक है। तो टॉम इमिटेट हिज फादर, टॉम अपने पिताजी की नकल उतारता है, ठीक है। आगे बताओ, डज वॉट एवर हिज फादर, यानी कि जो भी उसके पापा करते हैं। क्या? जो भी उसके पापा। शौर्य का आंसर तुक्का। अबे तो आपने सेंस नहीं निकाला, तुक्का लगाया था क्या? कंफ्यूज, देखो हाँ, ये देखो गलत कंफ्यूज मत करो उस बच्चे को। देखो क्या लिखा है, सेंटेंस का सेंस निकालने की कोशिश करो यार। टॉम इमिटेट्स हिज फादर, टॉम अपने पिताजी की नकल करता है, उनका अनुकरण करता है, ठीक है, उनको फॉलो करता है। एंड डज वॉट एवर इज फादर, जो भी उसके पापा करते हैं, ठीक, सेम उसका अनुकरण कर रहा है। तो प्रेजेंट सिंपल का ही है, क्यों आएगा? एट द मोमेंट कर रहे हैं क्या वो? नहीं ना, वो बता रहे हैं कि जैसे उसके पापा करते हैं वैसा वो बच्चा करता है, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल के अकॉर्डिंग चलेगा वो। और फिर आपको सामने दिखा ही था डज, ठीक है। लो, इतना इजी क्वेश्चन, निंजा टेक्निक, समबडी, एवरीबडी, एनीबडी, लगा दो। हाँ नंदन बताएगा। नीड्स लगाया भैया, अप्लाई हो रहा है, हमने जो पढ़ा था अप्लाई हो रहा है कि नहीं बच्चों? जहां पर भी समबडी, एवरीबडी, समवन, नो वन लगेगा, कौन सी वर्ब कैरी करेगा? बहुत बढ़िया। देखो कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा? जब रूल पढ़ोगे, हाँ सुन सुन सुन, ला मुझे दिखा दे, सुन। देखो यार, लाइट चलेगी तो अब हम लोग अब क्या करें, हमारा लेक्चर ओवर करते हैं, ठीक है। डोंट वरी। नहीं अभी बात करें ना। देखो दुर्भाग्यवश हमारी लाइट चली गई है, हमारी इन द सेंस हमारे रूम की लाइट चली गई है, ठीक है। हम लोग बाद में कंटिन्यू करेंगे, टिल देन आप लोग पढ़ते रहें, ठीक है। और सुरक्षित रहें, और मास्क जरूर लगाएं। कोविड तो खत्म हो गया, लेकिन हम लोग फिर मास्क लगाएंगे, ठीक है। और पढ़ते रहें, ठीक है। और सभी को जय श्री महाकाल, बाय बाय। स्टॉप कर दे बेटा।